अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उलझन सिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में और आप लोगों को बताएंगे कि भाई कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो भाई वीडियो को आप सबने ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करेंगे वीडियो की रीच बढ़ जाएगी और उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी जो ऐसी वीडियो की तलाश में रहते हैं। तो वही बीटीसी और इथेरियम के बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। और हमारे इतना बस सिर्फ बता दूं आप लोगों को कि भाई हमारा कोई भी ट्रेड अभी लास्ट में नहीं है, ठीक है। अभी बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं सोल काइन पर कि सोल काइन में हमारा कौन सा सपोर्ट लेवल था और कहाँ पर हमें जो है ट्रेड देखने को मिला। तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल था $55 का सोल काइन में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कि हमारा जो सपोर्ट लेवल था कहाँ पर था, $55 का था। एंड 55.45, ठीक है। अभी अगर हम देखें 58.20 करंट पोजीशन यहाँ पर चल रहा है, तो भाई हमें जो हाई मिला था वो था 59.40 का। तो भाई हमें 4.40 $4 का तकरीबन यहाँ पर ट्रेड मिल गया था। मार्केट जो है 54.10 तक चला गया था, बट हमारा $55 का सपोर्ट लेवल जो है यूटिलाइज हो गया था। बट अभी इसका जो करंट सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो भाई जो सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है वो मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूंगा। और अगर हम इन्हीं सपोर्ट लेवल पर ट्रेड लेते हैं तो भाई वो हमें इससे फिर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम सपोर्ट्स लेवल को यूटिलाइज नहीं करेंगे, ऐसी किसी भी जगह पर ट्रेड ले ले, तो भाई फिर हमें लॉस का सामना जो है मार्केट में हो सकता है। तो भाई सोल काइन में हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा, फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो मुझे दिख रहा है, तो भाई वो 54.50 का ही है, ठीक है। 54.50। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट लेवल इसका नज़र आ रहा है मुझे, वो $51 का है। तो $51 एंड 54.50 पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। सोलकाइन अगेन अपर साइड पर मोमेंटम शो कर रहा है, बट परमानेंट मोमेंटम के लिए, अपर साइड पर परमानेंट मोमेंटम के लिए हमें 60 के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मिल जाता है तो फिर ये 64 समथिंग तक अगेन जा सकता है। एक्सआरपी की अगर बात करें तो एक्सआरपी में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट लेवल 50-60 सेंट का हमारा यूटिलाइज हो चुका है और हम अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में है यहाँ पर, ठीक है। एक्सआरपी में हम अच्छे खासे प्रॉफिट में है। अभी जो इसका हमारे पास सपोर्ट लेवल रहेगा तो 5750 ही रहेगा। इसी लेवल को ही हम यूटिलाइज करेंगे। अवेक्स की अगर बात करें तो अवेक्स का हमारा $20 का सपोर्ट लेवल था, आप लोग देख सकते हैं। और $20 ही प्रीवियस वीडियो का लिंक में आई यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो $20 पर अवेक्स हमारा बाई हुआ। एंड हमें 22.15 तक जो है यहाँ पर 22.40 तक जो है हमें ट्रेड मिला। हमें कल जो ट्रेड मिला था 22.70 तक, बट मैं करंट प्राइस से ही काउंट कर रहा हूँ। आटम की अगर बात करें तो वही आटम का हमारा सपोर्ट 8.90 का एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका और हमें जो प्रॉफिट मिला 9.23 तक बेस्ट ट्रेड रहा। अभी आटम का जो है थोड़ा सा फॉल कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आटम हमें एक लो दे सकता है अप टू 8.60, और 8.60 इसके लिए बेस्ट बाइंग जोन रहेगा। हमारा रोनी काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका था 5.90। एंड हम अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो भाई स्टिल सपोर्ट लेवल हमारे पास जो है ये 5.90 यूटिलाइज हो सकता है, बट मैं समझूंगा कि अगर 5.64 पर बाइंग की जाए तो बेस्ट ही रहेगा। DYDX की अगर बात करें तो 2.34 हमारा 33 हमारा बाइंग जोन था। हमारा ट्रेड यहाँ से 3.46 तक जो है हमें प्रॉफिट मिला। और फिर इसकी अनलॉकिंग की वजह से मार्केट जो है इसका डाउन साइड पर ही इसका शिकार है। तो भाई अभी डाउन साइड पर मोमेंटम ही शुरू है, तो इसकी अनलॉकिंग हो चुकी है, इसी वजह से हम इसमें अभी ट्रेड नहीं लेंगे। गोल्ड में हमारा ट्रेड एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका था, हमने जो है शॉर्ट साइड पर ट्रेड लिया। यहाँ पर ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो हमने शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ तक जो है यहाँ से प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। चेन लिंक कॉइन की अगर बात करें तो चेन लिंक कॉइन को मैंने इग्नोर किया था, क्योंकि ये फॉल कर रहा है अभी और ऐसे ही लेवल्स पर हम ट्रेड नहीं लेते। एप्टस काइंस का जो हमारे टारगेट था $7, $7 यूटिलाइज हुआ।
7.31 तक ट्रेड मिला हमें। और उसी के बाद मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि भाई सपोर्ट लेवल को आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूटिलाइज किया करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो सपोर्ट लेवल नहीं रहता। अभी जो है 7.05 इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर 7.05 के अबव हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो अगेन ये 7.30 तक जो है जा सकता है एफ्टर स्कैन। अदरवाइज लो पर हम इसको ट्रेड करेंगे और इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास हो सकता है तो भाई 6.69 का यहाँ पर लो लगा था। मुझे जो सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है वो ज़्यादा ही लो पर है। मुझे इस तरह लग रहा है कि ये 6.40 तक हमें एक लो दे सकता है। अगर हम यहाँ से काउंट कर ले तो भाई ये एक पैटर्न बना रहा है एक फॉलिंग वेज का, जिसका 6.40 पर ही सपोर्ट लेवल बन रहा है। ठीक है, अभी के टाइम नहीं है, ड्रामे नहीं कर सकता, इसी वजह से आगे का हमारा जो $88 का टारगेट था, मार्केट 88 से भी नीचे चला गया था। ठीक है, मार्केट जो है 85 तक चला गया था, हमारा 88 पर बाइंग हो गया 88 पर, और हमें 89.14 तक $1 इसमें ट्रेड देखने को मिला। अभी आइवेकाइन जो है 83 तक लो करके आया हुआ है एंड यहाँ पर अभी इसी रेजिस्टेंस के पास है। तो भाई अगर ये रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो भाई फिर आइवेकाइन अपर साइड पर मूव हो सकता है। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा $83 ही रहेगा। इंजेक्टिव को भी हमने छोड़ दिया था क्योंकि इंजेक्टिव भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक ही लेवल पर। हमारा एफ एक्सेस में टारगेट था $7 का, एफ एक्सेस में हमारा टारगेट था $7 का। अभी आप देख रहे हैं 7.18, तो भाई हमें यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। अब अगर इसमें 7.22 के अबाव रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो फिर ये 7.32 तक जाएगा और 7.32 के बाद ही ये फायर होगा अप टू 7.67, इससे पहले ये नहीं जा सकता। और हमारा जो सपोर्ट रहेगा 6.62, इसके लिए ये एक सपोर्ट ऑन रहेगा। ठीक है, आईसीपी की अगर बात करें तो आईसीपी में हमारा टारगेट जो है एग्जैक्टली $4 का 4.10 का यूटिलाइज हो चुका है। हम 4.20 पर इसमें ट्रेड में है, बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। और अभी ये फॉल कर रहा है तो मुझे लगता है कि आईसीपी हमें एक लो दे सकता है 3.90 का। 3.90 पर ही हम इसमें अगेन फर्दर ट्रेड लेंगे। डॉट काइन की अगर बात करें तो डॉट काइन हम 5.08 का सपोर्ट लेवल हमारा यूटिलाइज हो चुका था, हमें प्रॉफिट मिला था 5.29 तक एंड अगेन ये वाला सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है। और अभी इसका 4.90 एक लो हो सकता है, 4.90 पर हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। यूनिस्वैप काइन की अगर बात करें तो यूनिस्वैप काइन का जो हमारा 5.05 का टारगेट था एग्जैक्टली अचीव हुआ। हमें जो ट्रेड मिला 5.12 तक, 7 सेंट का ये ट्रेड रहा, बहुत ही मिनिमम ट्रेड रहा। लेकिन उसके बाद जो है मार्केट जो है 5.05 का हमारा टारगेट अचीव हो गया, 5.15 तक हमें ट्रेड मिला, 10 सेंट का यहाँ पर ट्रेड हमें मिल चुका था। और फिर उसके बाद मार्केट ड्रॉप हो गया, 4.85 का लो लगा और हमें जो है ट्रेड मिला 5.12 तक। तो भाई बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तो भाई यही एक 5.05 ही इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है इसका तो हमारा पहला टारगेट जो है 5.13 ही रहेगा। और अगर ये लेवल इसी लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल इसके लिए ऑन रहेगा 4.80 ही रहेगा। कावाकाइन की अगर बात करें तो एग्जैक्टली हमारा 73.30 का जो सपोर्ट लेवल है यूटिलाइज हो चुका है। अभी हम 76.20 पर है, तो बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। अभी इसका जो लो हो सकता है तो 71.52 ही हो सकता है। एलटीसी की अगर बात करें तो एलटीसी मैंने कहा था कि भाई लो मोमेंटम इसमें जारी है और 66.48 ही इसका सपोर्ट लेवल है, लेकिन 67.40 से मार्केट इसका डाउन नहीं जा सका, तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। BLZ को हमने इग्नोर कर रखा है। SFP में हमारा टारगेट एग्जैक्टली 62 सेंट का यूटिलाइज हो चुका है और हाँ अभी हम प्रॉफिट में है। अभी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है तो हमें ये एक हाई दे सकता है 66 सेंट का। IMX की अगर बात करें तो भाई IMX में हमारा 1.08 का सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ, 1.18 तक हमें ट्रेड मिला एंड करंटली हमारा सपोर्ट लेवल स्टिल यूटिलाइज हो रहा है, बट हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ट्रेड हमें मिल चुका है। अब इसका जो लो होगा 1.03 ही होगा। सुई टोकन की अगर बात करें तो सुई टोकन में हमारा सपोर्ट लेवल 51 सेंट का यूटिलाइज हो चुका है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। हमारा जो कल का सपोर्ट लेवल था 53 से 80 वो भी यूटिलाइज हो चुका था
और हमें 55.66 तक ट्रेड मिला था। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा 51.20 ही रहेगा। ए आर काइन को मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर रखा था और हमारा 6.90 का जो 6.78 का सपोर्ट लेवल है वो स्टिल इसके लिए अगेन ऑन रहेगा। गेस काइन की अगर हम बात करें तो भाई मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स बताए हैं, उन्हीं लेवल्स पर अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो भाई आप लोग इससे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मेटिक को थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। अब आते हैं बिटकॉइन पर। बिटकॉइन की बात करें तो भाई BTC अभी करंटली बुल है, तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए 36,800 के अबाव, सॉरी 36,800 के अबाव। अगर 36,800 के अबाव हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई हमारा पहला टारगेट जो होगा 37,000 ही होगा, और उसी के बाद सॉरी 37,220 ही होगा। और अगर 37,220 ये क्रॉस हो जाता है तो फिर हमें 37,900 तक इसमें एक हाई देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैकएंड पर बहुत सारी न्यूज़ चल रही है ETF के हवाले से। तो इसी वजह से मार्केट में जो पंप एंड डंप है वो हमें मिलता ही रहेगा यहाँ पर। और स्टिल जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है वो 35,008, यहाँ पर हमारे पास जो एक सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 35,900 इसका एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड सपोर्ट लेवल है 35,200 ही है। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम में हमारा एक बाइंग स्टक था 1990 का, ठीक है। तो 1990 पर सपोज हमारी बाइंग हो गई थी। हमारी जो सेकंड बाइंग थी आप लोग देख सकते हैं 1910 पर। तो अगर आप लोगों ने 1990 पर ट्रेड लिया है 1990 पर, तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें 1954, तो वही 1990 एंड 1910 ये 80 सेंट $80 ही हो गए, ठीक है। तो 1950 पर तकरीबन 1950 1945 पर ही हम इसमें जो है इक्विलेंट पोजीशन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें अच्छे खासे ट्रेड में हैं। ये 3 स्टेप्स बाइंग का जो हमारा फार्मूला है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है बाइंग करने का, वो यहाँ पर हमें करामत दिखाई देती है। क्योंकि अगर आप देखें तो भाई हमने 1990 पर इथीरियम में बाइंग की, ठीक है। 1990 पर हमने इथीरियम में बाइंग की, फिर 1910 पर हमारी बाइंग हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1969 तक हमें हाई मिला। तो अगर हम यहाँ से काउंट कर ले भाई, इसका मैं मेजर कर लूँ कि भाई 1990 से कितना परसेंट हमें देखने को मिल रहा है ये, तो भाई 4%, ठीक है। जिसका 2% मुझे लग रहा है कि ये वाला लेवल है 1950 का। तो करंट प्राइस पर भी अगर हम देखें तो हम लास्ट में नहीं है। एंड अगर 1969 के हिसाब से मैं ले लूँ, क्योंकि हमारा लेवल यही था और हमें जो हाई मिला था, क्योंकि आज मैं वीडियो में लेट हो गया हूँ, तो 1969 का हमें हाई मिला। एंड 1950 से ये 69 तक अगर हम काउंट कर लें तो वही $19 का हमें यहाँ पर ट्रेड मिला। तो यही होता है कि कोई भी ट्रेड हमारा स्टक में नहीं जाता, हम लॉस में नहीं रहते इसी वजह से। क्योंकि अगर हम पेशेंस का मुजाहरा करते हैं और स्टेप्स में बाइंग करते हैं, जिस तरह लेवल्स के बगैर अगर स्टेप्स में हम बाइंग करते हैं तो हमें लॉस हो सकता है। अगर लेवल्स के बगैर हम ट्रेडिंग नहीं करते तो भाई फिर लॉस होगा, और अगर लेवल्स पर हम ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट ही हो सकता है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।